श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बतलाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, किस किस देवता की पूजा होती है, इस व्रत का क्या विधान है, कृपया विस्तार पूर्वक बतलाइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार सहित देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। हे पांडुनंदन, सत्य जानिए, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और भगवानों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि के अति प्रिय हो जाता है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान की पूजा करें। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने के बराबर फल इस व्रत से मिलता है। श्रद्धा पूर्वक रात्रि में जागरण करें। हे कुंती पुत्र, अब इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मा नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और सबसे बड़ा पुत्र का नाम लुम्पक था। वह महापापी और दुष्ट था। भगवान नारायण की कृपा जिसके ऊपर होती है तो दुष्ट व्यक्ति भी पार उतर सकता है। इस कथा से यह संदेश प्राप्त होगा, वह हमेशा पर स्त्री गमन वेश्याओं के यहाँ जाकर पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण चुपचाप हर कोई अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश था। इतना साहस नहीं था कि राजा से शिकायत करे, परंतु बुराई कब तक छिपती। एक दिन राजा महिष्मान ने लुम्पक के कर्मों का पता चल ही गया। राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और लुम्पक को अपने राज्य से देश निकाला दे दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने त्याग दिया। वह अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहता, रात्रि में नगरी में चोरी करता, बुरे कर्म करता, रात में जाकर लोगों को मारता, कष्ट देता। राजा के भय से हर कोई चुप रहता। दिन में निर्दोष पशु पक्षियों को मारता और इस प्रकार से वह पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन पाप करता। कहते हैं कभी कभी अनजाने में भगवान का नाम जब कोई लेता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ऐसा ही लुम्पक के साथ हुआ। वह जिस वन में रहता था भगवान का प्रिय वन था। वहां पर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण तेज ठंड से वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ पैर इस तरह से जम गए, अकड़ गए कि वह पूरी रात हिलडुल न सका। सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी, ज्यों का तो पड़ा रहा। अगले दिन सफला एकादशी थी। दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब वह दोपहर में कहीं होश में आया, अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक भगवान सूर्य अस्त होने को चल पड़े। भूखा होने के बाद भी वह फलों को क्यों खा नहीं सका, क्योंकि वह कहाँ तो नित्य जीवों को मारकर मांस खाना और कहाँ फल। उसे खाना अच्छा नहीं लगा, अतः उसने फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर के बोला, हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, आप ही खाइए। ऐसा कहकर रोने लगा। रात में नींद नहीं आई, पूरी रात रोता रहा।
इस प्रकार से रोते रोते अज्ञानवश ही एकादशी का व्रत हो गया। रात्रि जागरण और भगवान के प्रिय वृक्ष पीपल के नीचे बैठ करके रोने से सारे पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ रथ आया और आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो गए। आप पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त करो। यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी। प्रसन्न होता हुआ बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण के पिता की शरण में गया और रोते हुए सारा वृतांत सुनाया। पिता ने अपने पुत्र को भगवान की शरण में आया देखकर सब कुछ उसे सौंप दिया और स्वयं संन्यास अवस्था में चला गया। उसकी स्त्री पुत्र सभी विष्णु के परम भक्त बन गए। इस प्रकार से अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। अतः हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से जाने अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महात्म्य को जो नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु के समान समझें। सफला एकादशी को महात्म्य पढ़ने अथवा सुनने वाले प्राणी को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, एकादशी मैया की जय हो, साचे दरबार की जय हो। इसके बाद ब्राह्मणों को यथायोग्य दक्षिणा दें, गौशाला में दान करें या किसी गरीब को जरूरतमंद सामग्री, सर्दियों से संबंधित वस्त्र आदि का दान करें। द्वादशी के दिन पुनः गौशाला में जाकर दान करें, क्योंकि कथा सुनने, व्रत करने के बाद दान करने का जो विधान है वह शास्त्र में बहुत ही पुण्यदायक बतलाया है। इसी प्रकार की सभी कथाओं को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।